हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो आज हम इस वीडियो में संविधान के स्रोत को देखने वाले हैं, जिसका लेक्चर नंबर 6 होगा। इसमें हम समवर्ती सूची, संसदीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, राज्यसभा का निर्वाचन, मौलिक कर्तव्य, आपातकाल उपबंध, संघीय व्यवस्था, संविधान संशोधन, विधि का शासन, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे संविधान में कहीं न कहीं किसी न किसी देश से लाई गई हैं। वो कौन कौन से देश हैं, उससे क्या क्या हम लोग उधार लिए हैं, इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था हम इस प्लेटफॉर्म पे कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट भी होगा। तो सबसे पहले हमने लेक्चर 1 और 2 में भारत का संवैधानिक विकास को कवर किया है बिल्कुल अच्छे से। यदि आप उसको नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद हम संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा की बात की है लेक्चर नंबर 3, 4, 5 में। 3, 4, 5 में हम संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा की बात किए हैं। इसको भी आप लेक्चर 3, 4, 5 देख लीजिए। इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 6 होगा हमारा ये, इसमें हम संविधान के स्रोत को देखने वाले हैं, ठीक है। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए? क्योंकि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपकी भारत की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ तक कि पीसीएस तक के लिए भी, ठीक है। ये मेरा छोटा सा परिचय, आप जैसा कि जानते हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये हमारा ये रहा, इसको सॉल्व कीजिए। सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल जाएंगे, बस एक मतलब मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है, कि चैनल कभी डिलीट नहीं होगा। टाइम अप हुआ। चलिए, सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। चली नहीं गई, वो ली गई होगा। यूपी देखो, पीसीएस 2014 में पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। एसएससी एमटीएस रेलवे भर्ती। तो इसका करेक्ट आंसर यदि ऑप्शन नंबर आप ए लगाए हैं तो बिल्कुल आप सही हैं मेरे दोस्त, यही करेक्ट आंसर होगा, संसदीय शासन प्रणाली। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड से और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। क्या लिया गया है? अरे याद कर लो, प्रश्न में आता है एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा सर ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। संघीय प्रणाली ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। अरे याद कर लो, मजाक नहीं, पूछा जाता है पेपर में कि संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, कनाडा से लिया गया है। मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका, ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, मतलब यूएस से। अमेरिका से और क्या लिया गया है मालूम है आपको? राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से ही लिया गया है। उसके बाद आपका सर्वोच्च न्यायपालिका हो गया। प्रस्तावना, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना भी अमेरिका से लिया गया है। चलिए इसको डिटेल देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत में एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ये सिद्धांत कहाँ का है? अमेरिका का है। यही प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाते हैं। कहाँ से लिया गया है प्रावधान? अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मेरे दोस्त, अमेरिका सबसे पावरफुल है, तो इसका मतलब वो किसी को भी हटा सकता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ के सभी जजों को भी हटा सकता है। कौन? जो पावरफुल होगा, मतलब अमेरिका। इसलिए अमेरिका के संविधान से, बस याद करने की ट्रिक है, ठीक है।
अमेरिका के संविधान से ये सारी व्यवस्थाएं ली गई हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार, अधिकार मतलब जिसके पास पावर होगा वही तो अधिकार रखेगा। तो प्रस्तावना, भूमिका कौन बांधेगा, पोल कौन बांधेगा, भौकाल कौन बनाएगा, जिसके पास पावर होगा। तो मतलब प्रस्तावना भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तो मतलब अब भारत की संविधान की प्रस्तावना भी अमेरिका से लिया गया है। पूछा जाएगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो भी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन, अपने डिसीजन को बदल देना। जो बड़े लोग होते हैं ना वो अपने डिसीजन को बदल देते हैं। आप किसी को कहे, जैसे मान लो आप मतलब कि आप किसी ऐसे लोग को प्रपोज कर दिए जो आपसे बहुत ही हाई लेवल पे है, तो वो कहेगा नहीं यार मैंने तो बस मजाक ही किया था आपसे, तो वो मतलब है ना। तो जो हमारा पुनर्विलोकन है, अपने न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब जो न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि जो अपने दिए गए डिसीजन को फिर से बदलना, पलट जाना अपने निर्णय पे। केशवानंद भारती मामले में यही हुआ था, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो इतना सारे पावरफुल कौन है, अमेरिका से लिया गया सारे संविधान। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। ब्रिटेन 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 से क्या लिया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब की व्यवस्थाएं कहां से आई है, ब्रिटेन से आई है। एकल नागरिकता, हमारे भारत में एकल नागरिकता है मेरे दोस्त, कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। पेपर में पूछा जाता है, रट लो। विधि निर्माण, कानून निर्माण कहां से आता है, कानून निर्माण की प्रक्रिया भी कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, जब हम संसद को पढ़ाएंगे तो आपको विशेषाधिकार की भी बात करेंगे। ठीक है, ठीक, एक मिनट। ठीक है, मंत्रिमंडल व्यवस्था, ये भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। कितने हो गए, इस देखो कितने प्रश्न हैं, 1 2 3 4 5। तो इस ब्रिटेन से आपके 5 टाइप के सवाल बन सकते हैं। अभी मत कहना कि सर इस टाइप के सवाल बताए नहीं आप, एक इससे 5 टाइप के सवाल बनते हैं। आयरलैंड से क्या क्या मिलता है, नीति निर्देशक के तत्व, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, दूसरा नंबर का सवाल। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवी, त्याग क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, मतलब कि राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनीत किया जाता है किस फील्ड से किया जाएगा, ये जो व्यवस्था है कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो एक प्रश्न यही बन गया, केंद्र एवं राज्य के बीच तथा शक्तियों का विभाजन, ये दूसरा नंबर का सवाल हो गया। अरे मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, इसमें बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, राज्यसभा लोकसभा दोनों को राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, और ये जो बैठक होती है अनुच्छेद 108 के तहत होती है। ज्वाइंट मीटिंग कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है यार कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, आपका जवाब होगा सर राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, 108 अनुच्छेद, हालांकि आगे पढ़ाएंगे। तो ये व्यवस्था कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी जर्मनी जर्मनी, यहां से क्या लिया गया है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि जो जर्मनी है वहां से आपातकाल लिया गया है। देखो यदि आपातकाल पूछा जाएगा तो जर्मनी से लिया गया है। यदि वित्तीय आपातकाल पूछा जाए, देखो यहां पे वित्तीय आपातकाल, तो ये क्या होगा इसका आंसर, अमेरिका। एक बात हमेशा याद रखना कि जब आपसे केवल आपातकाल पूछा जाए, क्या आपातकाल, तो आपका जवाब क्या होगा, जर्मनी। क्या होगा मेरे दोस्त, जर्मनी। यदि वित्तीय आपातकाल पूछा जाए, वित्तीय आपातकाल, तो आपका क्या आंसर होगा, अमेरिका। कंफ्यूजन खत्म, गलतियां मत कर दें क्या ना, है ना, नहीं तो फिर समझे रहना। इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारे पास कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था। पहला नंबर का सवाल तो यही पूछता है, कई बार पूछा जा चुका है यार, भारत का कोई एग्जाम नहीं जिसको इस प्रश्न को पूछा ना गया हो। राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया है, कनाडा से, दूसरा नंबर का सवाल। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, तीसरे नंबर का सवाल। उच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय, न्याय निर्णय, ये कहां से लिया गया है, कनाडा से। उच्च न्यायालय की व्यवस्था, जो न्यायालय की न्यायाधीशों का जो हटाने की जो प्रावधान है वो लिया गया हमारे पास
अमेरिका से। ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका देखो फ्री, जब अफ्रीका फ्री में था ना तो सबने कहा भाई तुम फ्री में हो, कुछ मत करो, संविधान को संशोधन ही करते रहो, क्योंकि फ्री बैठा था, कोई काम तो था नहीं, तो वो संविधान को संशोधन करने लगा। ठीक है। रूस, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस, गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता के आदर्श। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे नंबर का सवाल, इसको आप सॉर्ट आउट कीजिए 20 सेकंड के अंदर, है ना। यदि वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, मतलब नहीं करोगे, मान लियो तो मत करो। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलो देखते हैं। ये फिर से शुरू हो गया क्या यार, ये कभी कभी बुरा मान जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा सिद्धांत यहाँ पे हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित नहीं है। इसका मतलब इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो होगा वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, एक ऑप्शन एक ऐसा होगा जो आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। तो देखते हैं। देखिए, नीति निर्देशक के सिद्धांत, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से नहीं लिया गया। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रूस से। कहाँ से मेरे दोस्त? रूस से। याद रखो, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर राष्ट्रपति तो अमेरिका से। भाई राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है वो अमेरिका से लिया गया है। मतलब कि जो महाभियोग है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लो आयरलैंड को। ये देखिए किधर गया आयरलैंड, यहाँ पर है। ये देखिए, नीति निर्देशक के सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, त्याग के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ठीक है ना, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। तीसरे नंबर का सवाल सॉल्व कीजिए। चलिए, टाइम अप हो गया। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। मतलब कि भारतीय संविधान का जो एकाकी स्रोत, मतलब कि ये तो अलग बात है कि जो हमारा भारत है, जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान है, ठीक है, ठीक है, ये मान लो एक भारत है, तो इस संविधान से जो हमारा जो भारत का संविधान है, हर एक देश से कुछ ना कुछ आया है, सभी देशों से कुछ ना कुछ आया है, लेकिन जो बृहत स्तर पे जो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है, इसमें ये पूछा गया है कि सबसे अधिकतम बातें, अधिकतम सिद्धांत, अधिकतम नियम हम कहाँ से लिए हैं। तो इसका जवाब होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, भारत शासन अधिनियम, वो सबसे बड़ा संविधान को निर्माण करने की भूमिका निभाता है। बहुत ज़्यादा सिद्धांत लिए गए हैं। ठीक है, तो अब बात आता है कि ब्रिटिश से क्या लिया गया है। अब याद करो हमारे साथ, पोस्टमार्टम करो। देखो, ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था। क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था। और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। ठीक है, और क्या लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार भी है। अमेरिका की बात करें हम, अमेरिका से क्या लिया गया है बताओ जरा? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। पेन चल नहीं रहा है, हैंग कर रहा है।
चिंता न करें आप, बातों पे ध्यान दो। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, मतलब महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है प्रियम्बल, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, यहाँ से क्या लिया गया है? ये संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। अच्छा, कुछ बातें याद कर लो, हमने इसके पहले आपको पढ़ा चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या सभ्यता थी कि भारत में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया, मजदूरों, महिलाओं, दलितों को निर्वाचन में मताधिकार देने का अधिकार दिया गया, मत देने का अधिकार उनको प्रदान किया गया। क्योंकि इसके पहले 1909 में जब हमारे पास बिल आया था, 1909 का आया था मार्ले मिंटो अधिनियम, इसमें सिर्फ मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में पृथक कर दिया गया। उसके बाद 1919 में जब अधिनियम आया, इस अधिनियम में इसे मार्ले मिंटो अधिनियम बोलते हैं, और जो 1919 में अधिनियम आया यहाँ पर है, इसे क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या बोलते हैं? अरे याद कर लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। 1909 में जो अधिनियम आया, इसका नाम क्या था? इसका मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। इसमें मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान किया गया। जो 1919 में जो आया था, इसका नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, है ना। इसमें कहा गया था कि भाई जो ईसाई हैं, मिशनरी हैं, इनको धार्मिक प्रचार प्रसार करने के लिए छूट दे दी गई थी। एक बात और याद रखना कि जो मार्ले मिंटो अधिनियम जो 1919 में आया था, मार्ले जो था ब्रिटेन में भारत का राज्य सचिव था, ठीक है। और जो मिंटो था, मिंटो भारत में क्या था? ये वायसराय था। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1919 में। इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। और उसके बाद क्या था? 1935 अधिनियम। इस अधिनियम में एक कहानी और हुई थी, भारत को संघीय न्यायालय व्यवस्था की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, है ना, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, महिलाओं, दलितों, मजदूरों को वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक है ना। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं किसमें? 1935 में। ये सब हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार लिंक कराएंगे जब तक कि आपको याद ना हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। बीस सेकेंड और ले लो, नहीं आ रहा होगा हमको मालूम है। आप चिंता मत करो, मैं ऑप्शन के साथ खेल के ना आपको रटा दूंगा, चिंता बिल्कुल मत करो कि सर याद नहीं होता क्या करें। कुछ नहीं, बस ये लेक्चर देखो, है ना, बस वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए कैसे याद होता है। भारत की संघीय व्यवस्था, बस यही बन गया हमारे पास क्वेश्चन, किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिकतम समानता रखती है? तो मेरे दोस्त, इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? कनाडा। जो भारत की जो संघीय व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? कनाडा से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? आपका जवाब होगा सर, एक मिनट, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? अमेरिका से लिया गया है। पेन चल नहीं रहा ढंग से यार। अमेरिका से क्या लिया गया है? मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। तो यहाँ से क्या लिया गया है? प्रियम्बल, प्रस्तावना। क्या लिया गया है? प्रस्तावना। साथ ही साथ में महाभियोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। वित्तीय आपात, मैं कई बार बता रहा हूँ, वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। आयरलैंड की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, यहाँ से क्या लिया गया है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी।
राज्य के नीति निषेध के तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, जो कला, विज्ञान, समाजसेवी वर्ग से राष्ट्रपति मनोनयन करता है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ना क्लियर हो तो वीडियो पॉज करके पीछे जो हमने बताया था, जो नोट्स हमने बताया था, उसको आप देख लेना। ठीक है, आगे चलिए सॉल्व कीजिए इसको, मात्र 15 सेकेंड। टाइम अप। चलिए देखिए, भारतीय संविधान में देखो कोई भी प्रश्न नहीं, पेपर नहीं बचेगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिए हैं आप यहाँ पे देख लो। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? देखो, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध शक्तियों का विभाजन, दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल, ठीक है, के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। तो आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय की परामर्शी निर्णय। ठीक है, तो ये आपके पास नोट्स है, आप इसको पढ़ लेना बार बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास कनाडा। ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? फिर से याद करो, बार बार याद करो। समवर्ती सूची क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। ठीक है ना। उसके बाद केंद्र मतलब सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का क्या? बंटवारा। अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना। उसके बाद क्या बताया हमने? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। उसके बाद महाभियोग, किसके किसके ऊपर? राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, है ना, और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर। और फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन मैं हर बार बता रहा हूँ कि जब केवल आपातकाल आएगा तो कहाँ से लिया जाएगा? वो जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। आयरलैंड से डीपीएसपी, राज्य के नीति निषेध के तत्व। ठीक है ना। और राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, ये हो गया था क्या पांचवा? चलिए एक बार और कर लीजिए। नहीं, ये सवाल तो हो गया था ना। होल्ड एक मिनट। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो समवर्ती सूची मतलब ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया था? केंद्र और राज्य, सेंटर स्टेट के बीच में शक्तियों का क्या? बंटवारा कहाँ से लिया गया था? यहीं से। अमेरिका से बता दिया अभी हमने। ग्रेट ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था? संसदीय शासन व्यवस्था। क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था। और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। बार बार हमारी तरफ बार बार मुंह से बोलो, मैं भी इसी तरह से पढ़ता था तभी सिलेक्शन हुआ। एकल नागरिकता, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। कनाडा से संघीय व्यवस्था। क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था। और राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्तियां कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। टाइम अप। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य मतलब कहाँ से लिया गया है? रूस से। कहाँ से? यार क्यों चालू हो जाता है यार? कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक, बाकी एक बार और पोस्टमार्टम कर दे ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, गणतंत्री व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया है? बताओ जरा। संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, है ना, और क्या लिया गया है यहाँ से? अमेरिका से प्रस्तावना और महाभियोग, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपात, है ना, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स।
ठीक है, आई होप अब रट गया होगा आपको। सॉल्व कीजिए इसको। एक बार और सॉल्व कर लो इसको, हल कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए टाइम अप हो गया। देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहाँ से लिया? न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है मेरे दोस्त कि हमने कोई निर्णय सुना दिया और जैसे हमने कह दिया कि भाई ये फलाना आदमी अपराधी है, लेकिन 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद हमने फिर अपना निर्णय पलट दिया, कहा नहीं भाई ये गलत नहीं, ये बंदा बिल्कुल करेक्ट है। ये होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। मतलब कि अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय को फिर से पलटना या उसमें हेर फेर करना या उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करना, कंडीशन ऐड करना, ये होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। और ये वही कर सकता है जिसके पास पावर हो। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पावर है, पावरफुल कंट्री जो आप मानते हो, अमेरिका को मानते हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास अमेरिका हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार और महाभियोग किसको हटाने के लिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल सिर्फ लिया गया है। क्या लिया गया है? आपातकाल, ठीक है ना। फ्रांस से गणतंत्रीय व्यवस्था, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था। क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था। और उसके साथ ही साथ क्या? एकल नागरिकता। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। चलिए देखते हैं, एक बार और टाइमर ले लीजिए आप या फिर सॉल्व कर लीजिए, 10 सेकेंड मात्र। देखिए कितनी बार IUPPCS, UPSC, BPSC, MPSC, रेलवे भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का कितने जगह आया है प्रश्न, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रश्न को आप ध्यान से किया कीजिए, है ना। हमारे बताने से पहले अपने दिमाग में आंसर सोच लिया कीजिए। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो आपका जवाब होगा सर ये तो अमेरिका है, क्योंकि सर्वोच्चता की बात आ गई। सबसे पावरफुल कंट्री क्या? अमेरिका, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना, है ना, और महाभियोग। आप रट लो, अलग से मत रटना। अक्सर आप कितनी बार बता रहे हो, ऐसे थोड़ा होता है भाई, होता है ऐसे ही। जितनी बार आए ऑप्शन के साथ खेलो, है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना, और फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है? इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था। क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था। और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। रूस से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी। कनाडा से संघीय व्यवस्था। क्या लिया गया है? कनाडा से संघीय व्यवस्था। लिख के याद कर लीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। टाइम अप, ठीक है। आसान है, विधि की समक्ष समता, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया है? जापान से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जापान, जापान इसका करेक्ट आंसर होगा। आयरलैंड से DPSP, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, ठीक है। अमेरिका से बता चुके हैं, इंग्लैंड से बता चुके हैं। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है।
टाइम अप हुआ। ठीक है, तो चलिए ये आखिरी सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और एक पार्ट इसका और आएगा, इसके बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके बाद हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए गलत मिलान छाटिए। इसमें से मतलब कि सभी इसमें से 3 सही होंगे, एक गलत होगा। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है आपको मालूम है? सर समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है भाई? ये कनाडा से नहीं लिया गया है, हमने रटा रटा दिया आपको। कनाडा नहीं, ये लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। साथ ही साथ में क्या लिया गया है? यहाँ से एकल नागरिकता लिया गया है। क्या लिया है? एकल नागरिकता। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से, बिल्कुल सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अमेरिका से और क्या लिया गया है? प्रस्तावना लिया गया है ना। और न्यायालय का पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी कहाँ से लिया गया है? जापान से। जबकि जापान जर्मनी में कंफ्यूज मत होना, जर्मनी से लिया गया हमारे पास क्या? आपातकाल की व्यवस्था, है ना, आपातकाल की व्यवस्था। जबकि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है हमारे पास संघवाद। क्या लिया गया हमारे पास? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था हमारा कनाडा से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, और प्लीज़ यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये मत सोचा कि नहीं मैं अपने दोस्त को शेयर कर दूंगा तो पढ़ के हमसे ज़्यादा सिलेक्शन ले लेगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे दोस्त, एक ही किताब सब लोग पढ़ते हैं, एक ही टीचर से सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो मेहनत करता है। लेकिन प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन फील होता है। और अपने फीडबैक चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव जरूर दिया कीजिए, है ना। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।